तो अब फाइनली मैंने सुबह से कैमरा उठाया, क्योंकि सुबह से इतनी भसड़ हो रखी थी ना, ये करना है वो करना है, वर्कआउट भी करना है, पैकिंग भी करनी है। और अब सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास 20-25 मिनट है, मैं घर से निकल जाऊंगा। पैकिंग वगैरह सब मैंने कर लिया, बस जो थोड़ी बहुत फाइल्स थी कैमरा वो मैं लैपटॉप में डाल रहा था, क्योंकि मैं कैमरा नहीं लेके जा रहा, मैं सिर्फ DJI Osmo जिससे ये वाला व्लॉग बना रहा हूँ और फ़ोन लेके जा रहा हूँ बस। वैसे तो ये वाला पार्ट मेरे को शुरुआत में बोलना चाहिए था, पर भाई वेलकम बैक टू अनदर ट्रैवलिंग सीरीज़। भाई ये देखो भाई, बैग नंबर 1। मेरे को लगा था मैं इसको पूरा नहीं भर पाऊंगा क्योंकि ये बैग बहुत बड़ा है, पर मैंने इसको भी पूरा भर दिया। बैग नंबर 2 वेस्ट बैग है मेरा, ये तो नहीं लेके जा रहा है, कैमरा बैग है। और बैग नंबर 3 जिसमें मेरा लैपटॉप और कैमरा गियर और ट्राइपॉड वगैरह आएगा। और इसमें मैंने देखो क्या रखा हुआ है, सिनेमन किचन की कुकीज़ भी रखी हुई है और 2 प्रोटीन बार भी है, पता नहीं कहाँ डाल दी मैंने, पर इसमें 2 प्रोटीन बार भी रखी है मैंने 6-7 प्रोटीन बार रख ली, और वे प्रोटीन रख लिया, क्रिएटिन रख लिया, अपने वाइटामिन वगैरह रख लिए, सब कुछ रख लिया मैंने। मैं इतना ज़्यादा टेंशन में था ना भाई, कुछ भूल ना जाऊँ, कुछ भूल ना जाऊँ, क्योंकि अगर कुछ भूल गया तो पूरी भसड़ हो जाती है भाई। चलो भाई, इट्स टाइम टू लीव। दोनों बैगों में सामान पूरा भर लिया है, कुछ भी नहीं भूला मैं। एक बार मैंने क्रॉस चेक भी कर लिया लिस्ट से भी। अब मैं डायरेक्ट जब मेट्रो में बैठ जाऊँगा, सब चीज़ें कर लूँगा, उसके बाद ही मिलूँगा, क्योंकि फिर भसड़ होती है यार ऐसे। भाई मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा सामान भर लिया, क्योंकि इस बैग को यहाँ तक लाने में, मैं स्कूटी पे आया हूँ यहाँ तक मेट्रो स्टेशन तक, अब मेरे को कश्मीरी गेट जाना है भाई। ये बैग इतना भारी है ना, इतने में ही मेरी फट ली भाई, बहुत ज़्यादा भारी है। और ये हाथ में पकड़ना पड़ रहा है क्योंकि आगे टांग नहीं सकता, आगे ये वाला बैग है। स्ट्रगल है भाई, स्ट्रगल है मेरी भाई। लिटरली इस बैग को यहाँ तक लाने में सांस फूल गई भाई। अब बस स्टेशन पास में हो, अगर वो वहाँ भी चलना पड़ गया ना भाई, मेरी तो फट लेगी भाई। अब भाई सीन कुछ इस प्रकार है, मेरे को आ रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ सूसू। मैं मेट्रो स्टेशन पे भी रुका सूसू करने के लिए, पर वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब एक के पीछे एक बंदा खड़ा है, मैं सूसू कर रहा हूँ तो पीछे एक बंदा खड़ा है, तो भाई अगर कोई पीछे खड़ा हो, मैं भाई सूसू नहीं कर सकता, तो मैंने वहाँ नहीं करा। मैंने सोचा बस स्टेशन पर जाके कर लेंगे। और यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ गई मेरे साथ। अब वहाँ तो मैं जो जिसको पैसे देते हैं ना उसके पास बैग रख सकता था, अब मैं यहाँ पे किसी के पास बैग नहीं रख सकता, भरोसा नहीं कर सकता। मेरे पास 2 बैग है, एक आगे टांगूंगा एक पीछे टांगूंगा, तो सूसू कैसे करूँगा भाई। अब मैं ये सोच रहा हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी आ गया हूँ, मैं ऑलमोस्ट 40 मिनट जल्दी आ गया हूँ, जो ठीक है, लेट होने से बढ़िया है थोड़ा सा जल्दी आ जाओ। और भाई यहाँ तो बहुत भीड़ है, मैंने इतनी भीड़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी, पहली बार मैं बस से ट्रैवल कर रहा हूँ। और भाई मैंने जैकेट भी उतार दी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बार बार मैं बैग उतार रहा था, टांग रहा था, तो बार बार जैकेट ऊपर नीचे हो रही थी। और इतनी ठंड है भी नहीं कि मेरे को ये पहननी पड़े, बहुत ज़्यादा गर्म है। अपनी वही सूसू सिचुएशन तो मैंने सॉर्ट कर लिया है, तो मेरे को लग रही है भूख बहुत तेज़, तो सोच रहा हूँ एक प्रोटीन बार खा लूँ जो मैं लेके ही आया था, कोल्ड ट्रुथ की। टेस्ट नहीं पसंद, पर क्लीन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और मैं प्रोमो नहीं कर रहा। और मेरे साथ ना एक सीन है जिसको मैं बहुत तगड़े तरीके से टैकल करता हूँ। अगर रूम में बहुत सारे बंदे हो, टॉयलेट में बहुत सारे बंदे हो, तो मेरे से ना सूसू नहीं करा जाता। मैं क्या करता हूँ, एयरपॉड्स लगाता हूँ, नॉइस कैंसिलेशन ऑन करता हूँ, ऐसा लगता है कोई है नहीं आस पास, फिर सूसू करता हूँ। और यही करा मैंने। और मेरे को एक अंकल मिल गए थे यहाँ पर, वो थोड़े ठीक से लग रहे थे। मैंने उनको बोला, मैं कहा अंकल थोड़ी देर बैग देख लो कि मैं सूसू करके आता हूँ, तो मैंने उनके पास बैग रखा, सूसू करके आया मैं। अब ठीक लग रहा है, अभी खाता हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है भाई। मैं घर से भी कुछ खास खा के नहीं आया अभी। मैंने इन टोटल 1500 के आसपास कैलोरीज खाई हैं सुबह से। बस मैं तो चढ़ गया भाई, मैटर हो गया है। मैटर ये हुआ है कि मेरी विंडो सीट थी, पर अंकल कह रहे हैं जो मेरे साइड में बैठे हैं कि मेरी विंडो सीट थी, पर मेरे को अच्छे से ध्यान है कि मैंने विंडो कराई थी। अब मेरे को लड़ना पड़ेगा, पता नहीं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। मेरे को आइल वाली दे दी। यहाँ के लोगों के बार बार चुतर लग रहे हैं मेरे लेफ्ट हाथ पे। और अब जब ये बस रुकेगी ना, तभी मैं क्या बोलते हैं कैमरा निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अजीब लग रहा है, बहुत सारा। मुझे नहीं पता था भाई इतनी प्रीमियम बस सर्विस है। पानी दे गई है अभी वो। और एक चीज़, मैं नेक पिलो भी लेके आया था, क्योंकि सोना बहुत ज़रूरी है। तो आज पूरी रात ये बस चलेगी, 12 घंटे का सफ़र है मेरा। और एक चीज़, लाइट बंद कर दिया आज इन्होंने। मैं क्या कह रहा था, हाँ, मेरा पहला सफ़र है बस से। इससे पहले मुझे नहीं लगता मैंने कभी बस से कहीं ट्रैवल करा है। और DTC में तो मैं बैठा हूँ, जो दिल्ली में चलती है ना लोकल बस, उसमें तो मैं बैठा हूँ, पर ऐसे इंटर स्टेट ट्रैवल नहीं करा कभी मैंने बस से। ट्रेन में भी मैं सिर्फ और सिर्फ एक बार ही बैठा हूँ, और मैं मेट्रो की बात नहीं कर रहा, ट्रेन की बात कर रहा हूँ। और मैं नहीं लड़ पाया अंकल से। मैं कहा कोई बात नहीं अंकल, बैठो आप विंडो सीट पे। अभी सिर्फ 30 मिनट के लिए बस रुकी है, ये रही भाई हमारी बस। और मेरे को कुछ खाना तो है नहीं, वॉशरूम मैं यूज़ कर लूँगा। और ये रही जगह जहाँ पे रुकी हुई है, वहाँ पे एक दुकान सी है, वहाँ से अगर मेरे को कुछ मेरे टाइप के स्नैक्स मिल गए तो ले लूँगा। बाकी मेरे को कुछ खाना नहीं है, मैं खा चुका भाई। सोने की कोशिश करूँगा। मैं तो भाई सिर्फ और सिर्फ सोने की कोशिश कर रहा था, पर जो मेरे साइड में अंकल बैठे थे ना भाई, वो खींच के सो रहे हैं, खींच के भाई। खराटे की आवाज़ आ रही थी, मेरे को उनसे जेलसी फील हो रही है, क्योंकि मैं ऐसे सो नहीं पाता यार। मेरे को पूरा सेटअप चाहिए सोने के लिए, अंधेरा चाहिए
और शोर कम चाहिए, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे नहीं है। मैं देखता हूँ, वॉशरूम यूज़ करता हूँ और कुछ काम के स्नैक्स हुए तो उठा लूँगा, अभी नहीं खाऊँगा, बाद में खा लूँगा। कुछ भी नहीं खरीदा, मेरे को कुछ भी काम का नहीं दिखा, मेरे को सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट बार दिखी थी और मैक्स प्रोटीन की प्रोटीन बार, जिसको देख के ही मेरे को उल्टी आती है। एक बार मैंने मैक्स प्रोटीन की प्रोटीन बार 3 एक साथ खा ली थी और भाई मेरे को पूरी रात उल्टी होती रही थी। तब से मेरे को मैक्स की प्रोटीन बार से भाई बहुत ज़्यादा नफरत है। और एक और चीज़ दिखी थी मेरे को काम की, मखाना, पर अगर मैंने वो ले लिया तो मैं अभी बैठे बैठे खा जाऊँगा, इसलिए नहीं, रहने देते हैं, कुछ नहीं लेते। 2 प्रोटीन बार मेरे पास रखी हुई हैं और एक चीज़ और रखी है, सिनेमन किचन की जो कुकी खाता हूँ ना, एक कुकी भी रखी है मेरे पास, वो, और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं एक चीज़ से बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हूँ भाई, मेरे को बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही और लोगों ने इतने मोटे मोटे कपड़े पहने हुए हैं और मेरे को बिल्कुल ठंड नहीं लग रही भाई, बिल्कुल भी नहीं लग रही। अभी वही वॉशरूम ब्रेक के लिए 10 मिनट और बस रुकी थी। मैं एक लाइन में सीधा नहीं चल पा रहा, इतनी तेज़ नींद आ रही है और मैं 1 मिनट भी नहीं सोया हूँ। यहाँ लोग भाई इतनी तेज़ तेज़ कराटे मार रहे हैं, कराटे को कंपटीशन हो रहा भाई लोगों का। मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आ रही, तो पहुँच के मिलेंगे। पहुँच तो गया भाई मैं, और सुबह भी हो चुकी है और लाइट देखो कितनी अच्छी आ रही है मेरे फेस पे भाई, कितना ज़्यादा सही ग्लो सा लग रहा है। और अभी सन राइज भी नहीं हुआ है ढंग से, सामने का व्यू दिखाता हूँ आपको, कितना तगड़ा लग रहा है भाई। ये देखो भाई, अभी सनराइज हो ही रहा है, अभी अभी पहुँची ही है बस, और अभी टाइम भी नहीं पता मेरे को क्या हो रहा है। भाई मेरे को लगा था ये ना छोटी सी, क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सी जगह होगी, पर भाई ऐसा नहीं है, पूरा टाउन सा है और भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सुंदर है अभी तक तो। और मैं चलता चलता अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ और होटल का एक छोटा सा सीन हो चुका है। अब वो सीन हुआ नहीं है, वो सीन मेरे को पता था। सीन ये है कि मेरे जो, क्या बोलते हैं, चेक इन का टाइम है ना भाई, वो है 1 बजे दिन के, और अभी बज रहे हैं 8। तो अभी मैं जाऊंगा, देखूंगा भाई क्या कर सकता हूँ मैं, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे के अर्ली चेक इन हो जाए या कुछ सीन हो जाए सॉर्ट भाई, क्योंकि अभी बहुत टाइम है भाई 1 बजने में। और सामने पहाड़ दिख रहे हैं भाई, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं यहाँ वैसे तो ये देख के आया था कि यहाँ पे पास में जिम है, पर मेरे को भी 2-4 लोग दिखे जिनके हाथ में बॉटल्स थी और उन्होंने जिम बैग भी लिया हुआ था, मतलब जिम यहाँ पे है तो अपना तो सीन सॉर्ट है। और भाई मेरे को तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है भाई ये, मतलब क्या ही बताऊँ, छोटा सा टाउन है, सारे कैफ़ेज़ वगैरह भी हैं, खाने पीने का भी सब हो जाएगा, रहने का भी सॉर्ट हो जाएगा। मैं तो भाई कुछ दिन यहाँ रहने वाला हूँ और मैं यही सोच के आया था कि होटल 2 दिन का कराऊंगा, उसके बाद देखूंगा कोई और सस्ती एकोमोडेशन मिलेगी ना तो वो लूँगा और कुछ दिन तक रुकूंगा, तो वही करने वाला हूँ मैं अब भाई मैं जो तुम्हें सामने दिखाने वाला हूँ ना भाई, नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। और जो लोग यहाँ रहते हैं वो ये चीज़ सुबह रोज़ देखते होंगे। ये देखो भाई, यहाँ से दिख रहा है पूरा पहाड़ और उस पर सनलाइट आ रही है थोड़ी थोड़ी। कैमरा पे ना ऐसी चीज़ें ढंग से दिखती नहीं है। मैं भाई बार बार कैमरा रखता हूँ फिर चालू कर लेता हूँ। ये देखो छोटी सी डॉट दिख रही है सेंटर में स्क्रीन में, वो कोई पैराग्लाइडिंग कर रहा है भाई। अपना तो भाई कुछ दिनों का सीन शॉर्ट है भाई। पहली बार में मेरे को कोई जगह पसंद आ जाए ऐसा बहुत कम होता है भाई, और ये बहुत सही लग रही है। अब पहला दिन कैसा जाएगा वो देखते हैं, क्योंकि गोवा का पहला दिन तो बहुत गंदा गया था भाई। यहाँ सही जाएगा लग रहा है। ये रही भाई प्रॉपर्टी जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ, और अभी जो मैंने रूम करा है वो खाली नहीं है, पहले वो खाली होगा उसके बाद मेरे को ये देंगे। कह रहे थे अगर खाली होगा तो आपको पहले भी दे देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, पर वो खाली नहीं है, तो जब वो खाली होगा तब देंगे। और 10-11 बजे खाली होगा, और अभी क्या टाइम हो रहा है पता नहीं यार मेरे को, मैंने फ़ोन भी निकाल के चेक नहीं करा तब जब से मैं यहाँ आया हूँ। 7:30 हुआ है भाई, मेरे को लगा था 8 बज गए होंगे, 7:30 हुआ है। काफ़ी ज़्यादा टाइम पास करना पड़ेगा, वॉक करके आता है थोड़ा सा। वॉक करता करता भाई ये मैं पता नहीं कहाँ आ गया। ये देखो भाई, और ज़्यादा दूर नहीं है ये, वहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी हो रही है, वो देखो वो हो रही है, ऊपर भी एक बंदा है वहाँ भी, और कितना खुला एरिया है। और मेरे कपड़े भी गंदे कर दिए भाई कुत्ते ने, और वो कुत्ता यहीं घूम रहा है, ये वाला भूरा वाला, ऊपर चढ़ गया मेरे हाथ ही। और दूसरी तरफ भाई सीन कुछ ऐसे, खुला खुला एरिया, और वहाँ पे ना छोटी सी हट है जिसमें से धुआं आ रहा है, इतना सुंदर लग रहा है ना भाई, कैमरे पे इतना सब पता नहीं लग पाता। ये वर्ड मैं बहुत बार बोलने वाला हूँ, ये लाइन मतलब। और वहाँ सनराइज़ हो रहा है। मुझे लग रही है भूख बहुत तेज़, अभी रूम मिलने में लगेगा टाइम, इसलिए मैं ये कैफ़े आ गया। फिर इसकी रेटिंग भी अच्छी है और होटल वाले ने भी रिकमेंड करा है जून 16 कैफ़े। अब यहाँ से भाई कुछ बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करूँगा, और जब मेरे को रूम मिल जाएगा 1 या 2 स्कूप प्रोटीन पीऊँगा, उसके बाद भाई मैं सोऊंगा, क्योंकि सोए बिना मेरे से कोई काम नहीं होगा। अभी मेरा ना ब्लॉग बनाने का ही मन नहीं कर रहा है, इतना ज़्यादा थका हुआ फील हो रहा है भाई दिमाग से।
पहली चीज़ तो आ गई भाई टोफू साक्षुका। मैंने सिर्फ इसलिए मंगाया कि इसमें टोफू का थोड़ा सा प्रोटीन मिल जाएगा मेरे को। शक्ल से तो बढ़िया लग रहा। टेस्ट टेस्ट करता सी कैसा हुआ। एक नंबर। ये तो भाई मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया भाई। 10/10 था। अब इसकी बारी पैनकेक्स। अब इसका भी टेस्ट ले लो। शक्ल से तो ये भी बढ़िया लग रहा है। लेट्स सी। बहुत बढ़िया है भाई, यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या, ये रहा कैफ़े और यहीं से मेरे को मेरा होटल दिख रहा है। मतलब 10 कदम की दूरी पे मेरा होटल है। मौज होगी, डेली यहीं खाऊंगा। और मेरे टोटल स्टेप्स पता है कितने हो रखे हैं? 17,697। 17,697 इतने मैं स्टेप्स चल चुका हूँ भाई। इतनी तेज़ भूख लग रही थी ना, मैं सोचूं इतनी तेज़ भूख क्यों लग रही है। इतनी जल्दी भूख तो लगती नहीं है मेरे को, इसलिए लग रही थी भाई। इतना ज़्यादा चल चुका हूँ मैं। अभी टाइम देखो क्या हो रहा है, 12:06 हो रहे हैं। अब जाके मेरे को रूम मिला और तुम्हें छोटा सा एक रूम टूर दे देता हूँ, क्योंकि रूम बहुत ही ज़्यादा कोजी और सुंदर सा लग रहा है भाई। तुम्हें पूरा रूम टूर दूंगा भाई। रूम खोलने के साथ साथ ये देखो, रूम खोलते ही सामने एक डबल बेड है, ठीक है, 2 चेयर हैं, एक टेबल है, लैंप 3 लैंप हैं, और वहाँ पानी की बोतल रखी हुई है। और ये होटल वाले के पोस्टर है जो हमारे काम की नहीं है। और क्या है काम का, खिड़की भाई सबसे ज़्यादा काम की चीज़। वीडियो बनाने के लिए लाइट आनी चाहिए, जो बहुत बढ़िया है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। और ये रहा मैं, जो बहुत ज़्यादा काला आ रहा है। और ये भी बालकनी होगी शायद, अभी ये खोल के दिखाऊंगा। पहले बाथरूम टूर दे देते हैं, जो बहुत छोटा है। वॉश बेसिन, कमोड, और कुछ है नहीं दिखाने वाला। एक टाल टंगा हुआ है। और ये भी यहाँ पे सामान रखने के लिए जगह। डस्टबिन जो खाली है अभी भर दूंगा इसे मैं। अब ये खोलते हैं बालकनी। ओ भाई 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 भाई, बहुत टाइट है। लो भाई, बालकनी से व्यूज़ कुछ इस तरीके से हैं, बढ़िया है ना। और चिड़िया की आवाज़ आ रही है, पता नहीं आप लोगों को ये आ रही है नहीं आ रही। मैंने माइक नहीं लगा रखा बाय द वे। पहाड़ भी दिख रहे हैं। 2 चेयर रखी हैं चिल मारने के लिए। बढ़िया है, रूम तो बढ़िया है भाई। और ये रूम मेरे को इतना ज़्यादा सस्ता पड़ा है ना, मतलब जो मैंने गोवा में पैसे दिए थे ना एक दिन के, उसके आधे रेट दिए मैंने इसके। और उससे कहीं ज़्यादा सुंदर और उससे कहीं ज़्यादा साफ़ सुथरा है ये। हाँ, इसमें किचन नहीं है पर कोई बात नहीं, रूम बहुत अच्छा है, सोने में मज़ा आया। रूम में घुसते ही सबसे पहले मैंने सबसे इंपॉर्टेंट काम करा, 1.5 स्कूप वे प्रोटीन मिलाया पानी में। और मैं अपने साथ लेके आया हूँ न्यूट्रावे का बायो एब्जॉर्ब वे केसर बादाम पिस्ता फ्लेवर, जो मैंने कभी भी पर्सनली ट्राई नहीं करा था बायो एब्जॉर्ब का। और ये बहुत ज़्यादा बढ़िया। पहले मैंने इसको मिक्स करा, इसमें छोटे छोटे से ना चंक्स आ रहे थे। मेरे को लगा भाई इसमें लम्प्स बन रहे हैं प्रोटीन के, पर वो लम्प्स नहीं है, वो बादाम और पिस्ते के इन्होंने एक्चुअल पीसीस डाले हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहे थे। और ये वाला व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अब क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, इतने जल्दी व्लॉग क्यों एंड कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे हो रहा है सर में दर्द। अब मेरे को रूम मिल गया तो मैं थोड़ी देर सोऊंगा। और आज का दिन मैं पूरा रेस्ट करूँगा, कहीं घूमने नहीं वाला, क्योंकि भाई मेरा सर फट रहा है इस टाइम पे। पूरी रात नहीं सोया हूँ मैं, तो आज मैं थोड़ा सेटल इन होता हूँ यहाँ पे। उसके बाद ये वाली सीरीज़, और मैंने बताया नहीं ना मैं कहाँ आया हूँ। मैं आया हूँ भाई मैं आया हूँ भाई हिमाचल प्रदेश में बीर बिलिंग में। तो ये वाली व्लॉग सीरीज़ कल से कंटिन्यू करेंगे। देखो बोला भी नहीं जा रहा, ये वाली क्लिप लेने में मेरे को 3 से 4 टेक लग गए भाई। इतना ज़्यादा ब्रेन फॉग हो रहा है, तो सोता हूँ मैं। दैट इज़ इट फॉर दिस वन। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।